साथियों, आज एक ऐसे विषय पे हम वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं तो छात्र हित से जुड़ा हुआ है। और छात्र हित के ऐसे कहे जाए तो कई जो तथाकथित छात्र नेता आपको हर एक चौक चौराहे पे मिल जाएंगे, लेकिन 90 के दशक का एक ऐसा नायाब हीरा जो छात्रों के लिए एक हीरा था। उस समय कोचिंग के बढ़ती फीस हो या मकान मालिकों का बढ़ता हुआ किराया, सभी चीजों में अग्रसर भूमिका निभाने वाला एक आज उस समय के 90 के दशक के छात्रों के शेर कहे जाने वाले स्वर्गीय राजेश टाइगर की, जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं, शहीद राजेश टाइगर छात्र नेता पटना विश्वविद्यालय की प्रतिमा का शिलान्यास माननीय श्री लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बिहार के कर कमलों द्वारा 30 नवंबर 95 को संपन्न हुआ। आप सोच सकते हैं कि लालू यादव जैसे उस समय मुख्यमंत्री का शिलान्यास में अहम भूमिका रहा, रोल रहा, तो उस छात्र नेता की उस समय हैसियत क्या रही होगी। जैसा कि अभी हमारे पीछे प्रतिमा भी राजेश टाइगर की है और भूलवश कल ही 30 नवंबर को राजेश टाइगर जी का जो है पुण्यतिथि भी मनाया जा रहा था, लेकिन सूचना न मिलने के कारण हम लोग उस चीज को मिस कर गए। लेकिन राजेश टाइगर थे क्या, राजेश टाइगर की हत्या क्यों हुई, राजेश टाइगर में ऐसा कौन सा गुण था कि छात्रों पटना यूनिवर्सिटी के, पटना विश्वविद्यालय के, क्या कहें, पूरे बिहार के छात्र उनको अपना हितैषी मानते। छात्र नेता विपिन जी हैं, विपिन जी भी यूनिवर्सिटी के कई आंदोलनों में शामिल रहे, उसके कारण कई इन पे हमले भी हुए, जिनके कारण आज जो है इनको इस स्थिति में भी चलना पड़ रहा है। आइए आज विपुल जी से भी आपको मिलाते हैं और पूर्व स्वर्गीय राजेश टाइगर के जीवनी के बारे में भी बताने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी आपका। जी जी नमस्कार। हाँ, राजेश टाइगर ये छात्र के नेता थे, ठीक है। इन्होंने अपना छात्र के हित में, ठीक है, छात्र के हित में इन्होंने जो काम किया है बहुत ही सराहनीय है ना। पहला तो है था कि छात्र जो भी आते थे पटना में, राजधानी में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, उनको रहने की व्यवस्था जो थी, ठीक है, काफी महंगा पड़ता था। तो सबसे पहले ये लगाम लगाए, ठीक है। तो वो किराया जो मनमानी लगता था उसको क्या करते थे? किराया मनमानी जो लगता था उस पे ये लगाम लगाए। ये चाह रहे थे कि जो भी किराया पटना में जो भी छात्र आते हैं बाहर से पढ़ने के लिए, उसमें अमीर और गरीब दोनों रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो गरीब छात्र है जो एफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जितना किराया लगता था, ये मनमानी किराया नहीं ले, ठीक है ना, किराएदार इस पे लगाम लगाने के लिए फिक्स रेंट करने जा रहे थे। और उसके बाद कोचिंग में जो अनाथाय पैसा का उगाही किया जाता था, ठीक है, मनमानी फीस लिया जाता था। वो मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए इन्होंने कोचिंग माफियाओं पर भी लगाम लगाया। हाँ, ये आप सामने किराया जो बढ़ रहा था उस पर एक रेट फिक्स करने जा रहे थे क्या? हाँ, हत्या से पहले। हाँ, हत्या से पहले एक रेट फिक्स करने जा रहे थे, ठीक है, कोचिंग पे और लॉज पे। तो ये टारगेट में आ गए, कोचिंग माफिया के टारगेट में आ गए। लॉज में जो जितने भी लॉज के संचालक है पटना में, ठीक है, उनके ये टारगेट में आ गए। हाँ, इन्होंने आंदोलन छेड़ रखा था, आने वाला समय में ये इस पे लगाम लगती, लेकिन इसी बीच में इनकी हत्या हो जाती है। हत्या हो जाती है। तो हत्या में कौन लोग शामिल थे? हत्या में असामाजिक तत्व थे, ठीक है, शामिल थे, है ना। हत्या में असामाजिक तत्व शामिल थे। अब तो वो तो जो हत्या में शामिल थे अब तो वो भी नहीं। हत्या के बाद काफी दिनों तक, 10-15 दिन तक उनके डेड बॉडी के साथ और छात्रों ने काफी उग्र आंदोलन उस समय बिहार में किया था। हाँ, जिस समय हत्या हुई थी उस समय लालू प्रसाद यादव जी का उस समय मुख्यमंत्री थे। पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में उनका कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में हम भी शामिल थे, शहीद राजेश टाइगर भी शामिल थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे छात्र नेता शामिल थे। वहाँ पे कार्यक्रम खत्म हुई है 3 बजे के करीब में, हम लोग वहाँ से निकले हैं। हम उस समय पटना कॉलेज कैंपस हॉस्टल में रहते थे। अब अपने हॉस्टल की ओर रवाना हुए। राजेश टाइगर जो थे ये अपना महेंद्र रानी घाट की ओर रवाना हुए हैं। हॉस्टल में पहुँचते ही हमें खबर मिलती है कि राजेश टाइगर की हत्या हो गई है महेंद्रू पड़ाव पर। पान की दुकान एक था महेंद्रू पड़ाव पर, जहाँ पे राजेश टाइगर पान आकर के वहाँ खाते थे। हाँ, पहले से आप असामाजिक तत्व थे, वहाँ पर घात लगा करके इनका इंतजार कर रहे थे कि राजेश टाइगर आएगा। वहाँ पर वो गए हैं, पान मुंह में रखते ही उनको गोली मार दिया गया है। तो छात्रों के लिए जो है लगातार जो आंदोलन करते रह गए वही निशाना बने इसी का। हाँ, छात्र के लिए इन्होंने जो काम किया, ठीक है, वो तो सराहनीय है। इसके अलावा जो कोचिंग माफिया जो बता रहे हैं, कोचिंग पे और लॉज, हाँ, जो इन्होंने काम करना चाह रहे थे, ये सपना तो अधूरा रह गया। हाँ, उनका सपना था कि जो काम करना चाह रहे थे छात्र के हित में, हाँ, उसी लेकर के इनको हत्या कर दी गई। उस समय 2-3 छात्र नेताओं की हत्या हुई, एक यादवेंदु जी की भी। हाँ, इससे पहले ठीक 30 अक्टूबर, ठीक है ना, 30 अक्टूबर को छात्र नेता यादवेंदु, ठीक है,
वो रहते थे आपका नारायणी भवन में। और उसके बाद 1 महीना में 30 नवंबर को छात्र नेता राजेश टाइगर की हत्या कर दी गई। हाँ, दोनों लालू जी के बड़ा करीब माने जाते थे दोनों नेता। हाँ, लालू जी के बड़ा करीब माने जाते थे दोनों नेता। लालू जी के साथ में इनका बहुत ही घनिष्ठता थी, है ना, साथ ही उठना बैठना भी था। और लालू जी मानते थे राजेश टाइगर को, ऐसा लालू जी का भी आशीर्वाद मिलता था इन्हें। हाँ, लालू जी का आशीर्वाद इनके साथ था। हाँ, इनके साथ था लालू जी का आशीर्वाद। राजनीतिक हत्या कहा जाएगी। हाँ, राजनीतिक हत्या है। हाँ, आप पे भी हमला हुआ विपिन जी, आप भी घायल हुए। हाँ, तो हम भी घायल हुए। तो ये तो पॉलिटिक्स से जो था पटना यूनिवर्सिटी के, ठीक है, तो उस समय जो भी छात्र नेता माने कि उभर चुके थे, ठीक है ना, हाँ, तो उनको डैमेज कर दिया जाता था। आपको भी गोली मारी है? हाँ, हमें भी गोली लगी। गोली लगा था आपको? हमें 1 गोली लगी थी। फाइनल कोर्ट वगैरह जो चल रहे हैं आप इस गाड़ी को लेकर, हाँ, तो उसी कारण से हुआ आपका आंदोलन के कारण से हुआ? हाँ, आंदोलन के कारण से हुआ था हमारा भी। के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं तो आपको जान भी जा सकती। गोली जब चल गया तो जान पे हत्या हमला हो ही गया ना। अब बच गया तो ऊपर वाली की देन है ना। तो उस समय हम लोग छात्र के हित में काम करते थे, ठीक है। तो उस समय हम लोग का एक ग्रुप था, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा ग्रुप था, संघ था। संघ से हम लोग जुड़े हुए थे। और रानी घाट से लेकर के उस समय यादव निवास भी था यहाँ पे रानी घाट में। उसके बाद रानी घाट कैंपस के हॉस्टल की बात कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के और आपका पटना कॉलेज कैंपस। क्या लगता है उस समय जो छात्रों की मजबूती थी, बिना जात पात के छात्र के नाम पे सारे छात्र आ जाते थे। आज छात्र जो है, छात्र जदयू, छात्र लोजपा, छात्र राजद, कई कारण सभी पार्टियों विभक्त होकर छात्रों का जो वो पावर था कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है क्या? देखिए, अभी की हम बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, छात्र राजनीति की बात करते हैं, तो छात्र जो है छोटे छोटे टुकड़े में बटे हुए हैं, है ना। उस समय आप लोग के समय क्या था, कैसा स्थिति था उस समय? उस समय देखिए, उस समय हम लोग के समय में वैसी स्थिति नहीं थी। जो भी छात्र था, ठीक है, एक छात्र नेता होते थे और उन्हीं के सब बात मानते थे। आज अभी है क्या कि कास्टेज में भी हो गया है, फलना कास्ट का नेता है, तो लोग ऐसे बट चुके हैं। जान हथेली पे लेके आप लोग राजनीति की उस समय छात्रों के लिए? हाँ, आवाज उठाए, आंदोलन किया? हाँ, उस समय की आंदोलन जो थी, ठीक है, वो मतलब कि छात्र हित में था। और छात्र के कोई पार्टी से लगाव नहीं था उस समय आप लोगों को? उस समय कोई पार्टी से लगाव नहीं था हम लोगों को, ठीक है ना। और हम लोग अपना छात्र संघ बनाए हुए थे। वो संघ हमारी काम करती थी। हाँ, कुछ छात्र नेता थे जो पार्टी से जुड़े हुए थे, पार्टी से जुड़ करके काम करते थे। टाइगर जी थे तो राजद से जुड़े हुए थे, यादवेंदु जी थे वो भी राजद से जुड़े हुए थे। आस्तिक शर्मा थे उस समय, हम ही लोग के समय में एक नेता थे आस्तिक शर्मा। हाँ, कांग्रेस से नहीं थे, वो अपना एक पार्टी संघ बनाए हुए थे, है ना। इस तरह से हम लोग सब मिलजुल करके छात्र के हित में काम करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं आज वो लगता है जो सपना था क्या आप लोग का, कुछ पूरा हुआ क्या अधूरा रह गया? देखिए, सपना तो कुछ पूरा हुआ, कुछ अधूरा भी है। अधूरा है? हाँ। तो क्या मांग करते हैं अन्य जो छात्र हैं, जो अभी वर्तमान में आपसे जूनियर छात्र, जो नया जनरेशन वाले छात्र जो पटना रहे हैं? हाँ, हम लोगों का क्या संदेश देना चाहिए? हम लोग कहा जाए तो आप लोग विश्व पितामह रहे पटना विश्वविद्यालय के, गोली भी खाए। हाँ, 95 के क्षेत्र 1995 में बता रहे हैं। 1995 में पटना यूनिवर्सिटी से हम लोग दिल्ली तक गए हैं, राजभवन दिल्ली, ठीक है। राजघाट पर 2 अक्टूबर को हम लोग आमरण अनशन तक किए हैं। हाँ, वो क्या मांग था, तो पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने के लिए। अभी तक उसी मुद्दा पर राजनीति हो रहा है, लेकिन आप लोग उस समय मांग किए? हाँ, उस समय हम ही लोग का मांग उठाया हुआ है। ये मुद्दा जो है पटना विश्वविद्यालय का केंद्रीय विश्वविद्यालय कराने का मुद्दा हम ही लोग का मांग था। उस समय हम लोग पटना से, ठीक है, और पटना से खाली पटना यूनिवर्सिटी नहीं, मगध यूनिवर्सिटी के भी छात्र उस समय हेल्प किए, साथ में थे। और पटना यूनिवर्सिटी के लिए हम लोग मांग किया था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया जाए। साथियों, आप सुन रहे थे हमारे साथ पूर्व छात्र नेता विपिन कुमार जी थे, जिन्होंने ऐसा आंदोलन तो किया, छात्रों के हित के लिए ऐसा किया, जान हथेली पर लेकर किया। गोली भी इनको लगती है, भगवान की कृपा होती है कि बच जाते हैं, लेकिन आज वो विकलांग है। और आप देख सकते हैं ऐसे छात्र नेता जो रहे हैं आज गुमनामी के अंधेरे में जा रहे हैं। एक राजेश टाइगर जिन्होंने अपना जो है जान हथेली पर लेकर छात्रों के लिए ऐसा आंदोलन छेड़ा, उस आंदोलन का प्रभाव ऐसा हुआ कि इनके जान के दुश्मन कई लोग बन गए। और आज राजेश टाइगर जिस दुनिया में नहीं रहे, उनकी हत्या हो जाती है। तो कई ऐसे नेता जो है, जमीन से जुड़े नेताओं की हत्या हो जाती है, लेकिन राजनीति करने वाले नेताओं का जो है मजमा लगा रहता है, भरमार है। तो आपको भी ऐसे नेता इस देश में, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह भी कुछ सपने छोड़ के गए, उसी प्रकार क्रांतिकारी छात्र शहीद, पूर्व स्वर्गीय शहीद राजेश टाइगर जी भी अपने सपने को छोड़ कर गए हैं। हमारे साथ अभी जीता जागता उदाहरण आप लोग सुन रहे थे, विपिन कुमार जी हैं, जिन्होंने फिर से एक बार कहेंगे जान हथेली पर लेकर पटना विश्वविद्यालय के लिए कई आवाज उठाए। तो अब बने रहिए इस प्रकार के वीडियो
इस प्रकार की वीडियो के लिए बने रहिएगा आप हमारे साथ, लेकिन एक कर्तव्य हम आप पे भी छोड़कर जा रहे हैं। अगर इस वीडियो से आप सहमत हैं तो एक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।